हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे विकास की अवस्थाओं के बारे में। तो देखिए, विकास की मुख्य 3 अवस्था ही होती है: शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो चलिए जानते हैं विकास की अवस्थाओं के बारे में। तो सबसे पहला जो है यह होता है गर्भावस्था या फिर पूर्व प्रसूति काल। यानी बच्चा जब गर्भ में रहता है उसके बाद से जन्म तक गर्भावस्था या फिर पूर्व प्रसूति काल का समय होता है। उसके बाद है शैशवावस्था। यह अवस्था जन्म से लेकर 2 साल तक होता है। ये जो एज दिया है कब से कब तक, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। जन्म से लेके 2 साल तक शैशवावस्था रहता है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए, इसमें कहता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है प्रारंभिक बाल्यावस्था, दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था। इसको कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड। प्रारंभिक बाल्यावस्था को यह होता है 2 से लेके 6 साल तक, और उत्तर बाल्यावस्था होता है 6 से लेके 12 साल तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है किशोरावस्था। यह होता है 12 से 18 साल तक। इसी तरह से नेक्स्ट है आपका युवावस्था या फिर वयस्क अवस्था, 18 से 25 साल तक, जो कि वर्तमान में कितना है तो 30 वर्ष तक है। इसके बाद है प्रौढ़ावस्था, 30 वर्ष से 60 वर्ष तक। उसके बाद है वृद्धावस्था, 60 वर्ष से मृत्यु तक। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट इस पे जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान के लिए सभी अवस्थाओं का अध्ययन महत्वपूर्ण नहीं है। मतलब इसके पहले जो आपने पढ़ा सभी अवस्थाओं का जो है अध्ययन महत्वपूर्ण नहीं है बाल मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग। ठीक है, केवल किशोरावस्था तक ही अध्ययन किया जाता है। यानी मुख्यतः शिक्षा मनोविज्ञान में हम लोग 3 अवस्थाओं को ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन सा अवस्था है, जैसे मुख्य अवस्था यहाँ पे आप देख रहे हैं शैशवावस्था है, बाल्यावस्था और किशोरावस्था है। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या है, अधिगम का अर्थ होता है सीखना। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए, यह जीवन पर्यंत चलती है, आप सभी को पता है, यहाँ से क्वेश्चन भी आ चुका है। तो यह जीवन पर्यंत चलती है। अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। एक बात आप लोग जरूर ध्यान में रखिए, यहाँ पे जो भी सीखना शब्द होता है ये पॉजिटिव सेंस में होता है, नेगेटिव सेंस में नहीं। ऐसा नहीं कि कोई चोरी करना सीख गया, डकैती सीख गया, वो नहीं, नेगेटिव वे में नहीं जाना है। जो भी सीखना होता है उसको पॉजिटिव वे में लिया जाता है। तो यहाँ पे जो व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन सकारात्मक रूप में होता है वही अधिगम होता है, वही सीखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, जन्म के तुरंत बाद से ही बालक सीखना प्रारंभ कर देता है। बालक सीखना कब से शुरू करता है तो जन्म के तुरंत बाद से। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए अब इसके मुख्य अवस्थाओं को हम लोग देखते हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो सबसे पहला है शैशवावस्था। तो शैशवावस्था देखिए, ये जन्म से लेके 2 वर्ष तक की अवस्था है। ये जरूर ध्यान में रखिए, कब से कब तक तो जन्म से लेके 2 वर्ष तक, यहाँ से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है, इसमें शारीरिक एवं मानसिक विकास तेजी से होता है। तो यह क्वेश्चन आता है कि बालक का शारीरिक और मानसिक विकास किस अवस्था में तेजी से होता है तो शैशवावस्था में होता है। ठीक है, बालक इस अवस्था में पूर्ण रूप से माता पिता पर आश्रित रहता है। यानी ये भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि बालक किस अवस्था में माता पिता पर पूर्ण रूप से आश्रित रहता है तो शैशवावस्था में रहता है। राइट, चलिए नेक्स्ट है पुनरावृत्ति। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है, पुनरावृत्ति प्रयास व त्रुटिपूर्ण व्यवहार, वस्तु की प्रधानता, छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग भी बच्चा करता है। चलिए नेक्स्ट हमारा है बाल्यावस्था। इस बाल्यावस्था को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा तो पूर्व बाल्यावस्था। देखिए पूर्व बाल्यावस्था, इसमें क्या है, यह अवस्था 2 से 6 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था में मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह अवस्था भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है। इसे नींव की अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, यानी अगर पूछा जाए आपसे कि भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है तो बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था में पूछेगा कौन सा तो पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, तो भाषा सीखने का सर्वोत्तम अवस्था जो है पूर्व बाल्यावस्था होता है। अगर ऑप्शन में आपको पूर्व बाल्यावस्था ना मिले, सिंपली बाल्यावस्था रहे तो आप बाल्यावस्था लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हमारा है, इस अवस्था में बच्चों में नकल करने की प्रवृत्ति अर्थात अनुकरण एवं दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो पूर्व बाल्यावस्था में बच्चों में अनुकरण करने की या फिर किसी चीज को दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। आप देखे होंगे कि जब बच्चे से आप दूर जाते हैं उसे बाय बाय करते हैं हाथ हिलाकर, तो बच्चा भी हाथ हिलाकर बाय बाय करते हैं। नहीं, क्या करता है वो नकल करता है। आप जिस तरह की एक्टिविटी करेंगे पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा वैसा ही एक्टिविटी करता है।
हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, मनोवैज्ञानिकों का मत है कि शिक्षण का आरंभ इसी अवस्था से करना चाहिए। यानी कि मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जो शिक्षण का आरंभ होता है वो इसी अवस्था में करना सबसे बेहतर होता है। किसमें? तो पूरी बाल्यावस्था में। आप देखे होंगे कि 2 से 6 साल के बीच बच्चों का एडमिशन नर्सरी में या फिर पहले क्लास में करवा दिया जाता है, क्योंकि शिक्षा आरंभ करने का सबसे बेस्ट जो एज होता है वो पूर्व बाल्यावस्था ही होता है, जो कि 2 से 6 वर्ष तक मानी जाती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इसी में कि इस अवस्था में बालक का अधिकांश व्यवहार जिद्दी, विरोधात्मक, आज्ञा न मानने वाला, बालक खिलौने से खेलना ज़्यादा पसंद करता है, बालकों में जिज्ञासा बहुत होती है तथा शारीरिक परिवर्तन भी तेजी से होते हैं। आप देखे होंगे कि इस एज के जो बच्चे होते हैं 2 से 6 साल के बीच, वे खिलौनों से खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट इसी में है बाल्यावस्था में दूसरा, उत्तर बाल्यावस्था। यह अवस्था 6 से 12 साल तक होता है तथा कुछ मनोवैज्ञानिक 6 से 11 साल भी मानते हैं। कहीं आपको 12 साल, कहीं आपको 11 साल भी मिल सकता है। तो ऑप्शन में आपको जैसा मिले उस अकॉर्डिंग आप काम करेंगे, ठीक है। दोनों आपको नहीं देगा, कभी या तो 12 देगा या तो 11 ही देगा। देखिए, इस अवस्था में बालक स्कूल जाना प्रारंभ कर देते हैं, बच्चों में समूह भावना का विकास होता है। तो देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन बन रहा है आपका। बालक स्कूल जाना प्रारंभ कब करते हैं? तो उत्तर बाल्यावस्था में। बच्चों में समूह भावना कब आता है? तो उत्तर बाल्यावस्था में। अर्थात समूह में खेलना, समूह में रहना, समलैंगिक व्यक्ति को ही मित्र बनाना आदि उत्तर बाल्यावस्था में ये गुण होते हैं। अब इसी में देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों में पढ़ने की रुचि में वृद्धि के साथ स्मरण क्षमता का भी विकास होता है। यही वो एज होता है जिसमें कि पढ़ने में रुचि की वृद्धि के साथ स्मरण क्षमता का भी विकास होता है, यानी कि जो मेमोरी पावर होता है इसी एज में ज़्यादा डेवलप करता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए इसमें कहता है, इस अवस्था में बच्चों में बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक, तर्कशीलता आदि का भी तेजी से विकास होता है। इस उम्र के बच्चे खोजी दृष्टिकोण वाले होते हैं। तो आपसे यहाँ पे प्रश्न आ सकता है कि बच्चे किस एज में खोजी दृष्टिकोण के होते हैं? तो आपका यह हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था, जो कि 6 से 12 साल के बीच होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है किशोरावस्था, जो तीसरा अवस्था है। इसके पहले आपने पढ़ा शैशवावस्था, बाल्यावस्था, अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा किशोरावस्था। यह अवस्था कब से कब तक होती है? तो 12 से लेकर 18 साल के बीच, ठीक है। इसमें देखिए क्या मुख्य पॉइंट है, इस अवस्था में बालक बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर यानी कि मैच्योरिटी की ओर किस एज में जो है उन्मुख होता है? तो किशोरावस्था, जो कि 12 से 18 साल के बीच होता है। यानी कि बालक इस समय मैच्योर होने लगता है, उसमें डिसीजन मेकिंग की क्षमता आने लगती है। यह अवस्था अत्यंत जटिल अवस्था है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी बनता है कि जटिल अवस्था कौन सी होती है? तो किशोरावस्था। तथा साथ ही व्यक्ति के शारीरिक संरचना में परिवर्तन देखने को मिलता है। इस अवस्था में मित्र बनाने की प्रवृत्ति होती है, इसे गैंग एज भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि गैंग एज कौन सा होता है? तो किशोरावस्था होता है, राइट। बहुतों को ये कंफ्यूजन रहता है कि उत्तर बाल्यावस्था गैंग एज होता है, लेकिन उत्तर बाल्यावस्था में समूह बनाया जाता है, लेकिन गैंग एज का अगर बात करें तो वो हमारा होता है किशोरावस्था, राइट। चलते हैं इस पॉइंट पे। इस अवस्था में बालक की बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है, यानी कि बालक की बुद्धि का पूर्ण विकास कब होता है? तो किशोरावस्था में। तथा ध्यान केंद्रित करने की क्षमता एवं स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का शरीर अधिक विकसित होता है, ठीक है। यानी कि 12 से 14 साल के बीच लड़कियों का जो शारीरिक विकास होता है यह अधिक होता है लड़कों की अपेक्षा, और लड़के 14 से 18 वर्ष के बीच लड़कियों की अपेक्षा लड़कों का ज़्यादा विकास होता है, ठीक है। यानी कि 12 से 14 साल के बीच लड़कियों का शारीरिक विकास अधिक होता है, जबकि लड़कों का 14 से 18 वर्ष के बीच अधिक विकास होता है लड़कियों के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसको ध्यान रखने वाला बात है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इस काल में प्रजनन अंग विकसित होने लगते हैं एवं उनकी काम की मूल प्रवृत्ति जन्म लेने लगती है। कब? लड़कियों में 12 से 14 वर्ष के बीच और लड़कों में 14 से 18 साल के बीच काम की मूल प्रवृत्ति जन्म लेने लगती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बालक के विकास में सबसे बड़ी भूमिका समाज की होती है। तो बालक के विकास में सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है? तो समाज की होती है, परंतु प्राथमिक भूमिका परिवार की होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है, बालक का समाजीकरण सबसे पहले परिवार में होता है, उसके बाद फिर समाज में होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आपको
इसे दोबारा देखना चाहिए और यहाँ पे जितने भी पॉइंट हमने बताए कि यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं तो इसको आप लोग जरूर अगेन एक बार फिर से वॉच कीजिए।